वेलकम टू एस्ट्रे एजुकेशन। एस्ट्रे एजुकेशन में आज सरस्वती पूजा की आप सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ख़ास तौर से जो बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विशेष शुभकामनाएं कि उनकी परीक्षाएं जो कल से शुरू हो रही है वो बहुत अच्छा जाए और सब 400 प्लस मार्क्स लेके आए, यही शुभकामनाएं हैं। कल हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो यूरोप पे राष्ट्रवाद है उसके एक वीडियो को में पीपीआई जो ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको डिस्कस किया था। आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जितना सॉल्व कर सकते हैं हिस्ट्री का वो सॉल्व करेंगे। एक तरह से मैराथन क्लास है तो ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा और हिस्ट्री से एक भी प्रश्न आप लोगों का इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला प्रश्न है वह है समाजवाद और साम्यवाद में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1861, बी 1862, सी 1863 और डी 1864। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था ए 1861 में। दूसरा प्रश्न है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो जार क्या था, रूस जो सम्राट होता था उसको जार कहा जाता था। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है पीने का बर्तन, बी है पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, सी रूस का सामान, तो या डी रूस का सम्राट। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका रूस का सम्राट। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली या डी रूस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी जर्मनी। आते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ए रूस, बी जापान, सी चीन या डी क्यूबा। तो सही जवाब होगा रूस। पांचवा प्रश्न है निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो इसको इस तरह से समझते हैं, समाजवाद में जो वैज्ञानिक समाजवाद आया जिनके जनक कार्ल मार्क्स थे उसके जो पूर्व के समाजवादी थे वो यूटोपियन समाजवादी कहलाते थे। ये यूरोपियन समाजवादी लिखा है, एक मिस्टेक है, ये यूटोपियन समाजवादी नहीं था। प्रश्न ये है, पहला ऑप्शन है लुई ब्ला, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स और या डी रॉबर्ट ओवेन। तो ये तीनों ही यूटोपियन समाजवादी थे और कार्ल मार्क्स जो है वो यूटोपियन नहीं थे, वो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे। छठा प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो ये टॉल्स्टॉय की रचना है। सातवां प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ए फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1917 या डी 1905। तो इसका सही जवाब होगा नवंबर 1917। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो आठवां प्रश्न है वो है लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का ऑप्शन में है ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्रॉट्स्की या डी केरेंस्की। तो सही जवाब है स्टालिन। नौवां प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई। ए 1921, बी 1922, सी 1923 या डी 1924। तो इसका सही जवाब होगा डी 1924 ईस्वी में। 10वां प्रश्न है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड या डी रूस और जर्मनी। तो ये रूस और जर्मनी के बीच की संधि थी। 11वां प्रश्न है रूस का पहला समाजवादी कौन था। ए स्टालिन, बी प्लेखानोव, सी लेनिन या डी टॉल्स्टॉय। तो इसका सही जवाब होगा प्लेखानोव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है रासपुतीन कौन था। ए भ्रष्ट पादरी, बी वैज्ञानिक, सी समाज सुधारक या डी दार्शनिक। तो ये एक भ्रष्ट पादरी था। 13वां प्रश्न है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। ए 1921, बी 1923, सी 1920 या डी 1924 ईस्वी। तो नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू किया गया था और इसका सही जवाब है 1921 ईस्वी। 14वां प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने की। ए एंजल्स, बी दोस्तोवस्की, सी टॉल्स्टॉय या डी कार्ल मार्क्स। तो ये कार्ल मार्क्स की कालजयी रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 15वां प्रश्न है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो इससे जस्ट पहले ये प्रश्न था, इसका जवाब है जार। आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 15 अप्रैल या डी 8 मार्च। तो ये 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। 17वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 18वां प्रश्न है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो ये है दास कैपिटल, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित है और इसे ही समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। 19वां प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो एंगेल्स, इसके साथ मिलकर अपना कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। 20वां प्रश्न है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ए है इटली, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही जवाब होगा सी जर्मनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ए लेनिन, बी स्टालिन, सी जेडोंग या डी कार्ल मार्क्स। तो लेनिन को जो है साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 23वां प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 1917 में जो रूस पहले ही वापस आ गया था और उसी के कारण जार का जो एक निरंकुश शासन भी चल रहा था, अंदर गृह युद्ध चल रहा था, जिसके कारण 1917 की रूसी क्रांति प्रभाव में आई। 24वां प्रश्न है रूस की में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो लेनिन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? ए रूस, बी जर्मनी, सी चेकोस्लोवाकिया या डी पोलैंड। तो उत्तर होगा ए रूस में। 26वां प्रश्न है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर या आर्थिक समानता पर। तो इसका उत्तर होगा आर्थिक समानता पर। 27वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये प्रश्न एक बार और आ गया, ये 1 मई को मनाया जाता है। 28वां प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कार्ल मार्क्स को माना जाता है। 29वां प्रश्न रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो ये 1861 ईस्वी में समाप्त कर दी गई थी। 30वां प्रश्न है स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया है? ए व्यावहारिक आदर्श को मानने वाले, बी वर्ग संघर्ष की कल्पना करने वाले, सी वर्ग समन्वय की बात करने वाले या डी आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वामित्व पर बल देने वाले को। तो सही उत्तर होगा वर्ग समन्वय। समदर्शी समाजवादी या यूटोपियन समाजवादी का जो एक आदर्श था वो था वर्ग समन्वय, जबकि कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है वो वर्ग संघर्ष की बात करता है और ये दोनों में मुख्य अंतर है। 31वां प्रश्न है चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता था। अगला प्रश्न है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? ये बैठक हुई थी किस स्थान पर हुई थी? ए रूस, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी लंदन। तो इसका सही जवाब होगा लंदन में। 33वां प्रश्न है वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं इवान तुर्गनेव। 34वां प्रश्न है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो पहली क्रांति जो हुई थी वो फरवरी में हुई थी, जिसको फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है, और दूसरी क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, जिसको कि अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। 35वां प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये व्लादिमीर लेनिन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है कॉमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ए सैन्यवाद का प्रचार, बी क्रांति का प्रचार करना, सी पूंजीवाद का प्रचार करना या डी समाजवाद का प्रचार करना। इसका सही जवाब है क्रांति का प्रचार करना। 38वां प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ए पीटर, बी अलेक्जेंडर, सी निकोलस प्रथम या डी निकोलस द्वितीय। तो सही जवाब हो जाएगा डी निकोलस द्वितीय। 39 है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? ए लेनिन ने, बी स्टालिन ने, सी निकिता खुश्चेव ने या लियोनिड ब्रेजनेव ने। तो सही जवाब है स्टालिन ने। 40वां प्रश्न है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1944 में, 1948 में, 1964 में या 1844, 1848, 1864 या 1867 में। तो सही जवाब है 1848 ईस्वी। 41वां प्रश्न है 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी ट्राटस्की या डी खुश्चेव। तो इसका सही जवाब है बी लेनिन। 42वां प्रश्न है, अच्छा इसको स्किप करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ?
ए 1815 ईस्वी, बी 1818 ईस्वी, सी 1825 ईस्वी या डी 1838 ईस्वी। तो सही जवाब है बी 1818 ईस्वी। 44वां प्रश्न है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी प्लेखानोव या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी लेनिन। अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? 1789 ईस्वी, 1827 ईस्वी, 1830 ईस्वी या 1833 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा 1827 ईस्वी। 46वां प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी रूस या डी जर्मनी। तो सही जवाब है ए ब्रिटेन में। 47वां प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क संधि की संधि जो 1918 में हुई थी किस राष्ट्र के साथ की थी? तो सही जवाब है सी जर्मनी। 48वां प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1864 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? ए 1920 ईस्वी, बी 1922 ईस्वी, सी 1923 ईस्वी या डी 1924 ईस्वी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ये था आज का इतिहास का दूसरा जो अध्याय है समाजवाद, उससे संबंधित 49 जो वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।